Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my students. As you all know that the students were bound to suspend the academic activities as per the directives of Government of Sindh from 26th of November 2020 to 10th January 2021 due to the second wave of COVID-19. So we will be having academic activities continue through worksheets, videos and online support through Zoom and WhatsApp. ये आपकी क्लास 5 की बुक हो गई काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन। इसमें जब आप इंडेक्स में आएंगे यहाँ पे आप चैप्टर 7 मिलेगा ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें हम सिर्फ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये पेज नंबर 122 पे है। इसमें टाइप्स ऑफ एंगल्स हम आपको बताएंगे कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। एडजेसेंट, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 7 पर। इसमें आपको ये देखें रिमेंबरिंग एंगल्स लिखा है कि इन एंगल्स को आप याद रखें। किस तरह? ये जो एंगल होता है ये इस एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल। इसकी डेफिनेशन है एन एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। ये है राइट एंगल, वो एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, ना 90 डिग्री से छोटा ना 90 डिग्री से बड़ा, ये होता है राइट एंगल। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जिस तरह आपको पता है 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये है स्ट्रेट एंगल। ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है, या फिर यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये एक ही बात है, ठीक है। और ये स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल की कितनी डिग्री होती है 180 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसकी ये डेफिनेशन है। ये लिखा है रिफ्लेक्स एंगल इज़ मोर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ देखें इसका ये जो गोल दायरा आ रहा है ना, ये बाहर से आ रहा है। इसका मतलब है ये यहाँ से शुरू हुआ है, यूँ घूम के इधर आया है, ठीक है। डाव के इसमें देखें, इसमें अंदर से है, इसमें देखें अंदर है, इसमें भी यहाँ से है, ठीक है। अब ये शेप और ये शेप सेम है लेकिन हमें फ़र्क कहाँ से समझ कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। इसका जो सर्कल है वो बाहर से शुरू होकर आ रहा है इधर और ये सिर्फ ही अंदर है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 7A पर। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद है ट्रू फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स में एन एक्यूट एंगल इज एनी एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन डैश। जिस तरह मैंने आपको अभी एक्यूट एंगल की डेफिनेशन बताई, एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन छोटा किससे हो 90 डिग्री से, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद है एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन डैश एंगल। अब जिस तरह मैंने आपको बताया वो एंगल जो 90 डिग्री से, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरह रिफ्लेक्स एंगल इज एनी एंगल विच इज़ ग्रेटर देन डैश बट लेस देन डैश। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, वो समझाया अभी कि जो वो एंगल जो 180 से बड़ा हो और छोटा किससे हो 360 से। इसी तरह टू राइट एंगल मेक अ डैश एंगल। दो राइट एंगल यानी 90 डिग्री के, दो 90 डिग्री के एंगल अगर वो दोनों मिल जाएं तो टोटल कितना, तो कौन सा एंगल बनेगा। तो अब 90 और 90 को मिला दें तो आंसर आएगा 180। और 180 डिग्री कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, तो यहाँ आएगा स्ट्रेट एंगल। उसके बाद दी आर्म्स ऑफ अ राइट एंगल मीट ईच अदर 8। अब राइट एंगल की आर्म यानी अगर हम दो राइट एंगल बना दें, ठीक है, अगर हम इसको स्टार्ट करें वो 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ पे 90 पे आके मिलेगा। यहाँ भी, यहाँ से भी अगर इसको यहाँ से 0 से स्टार्ट करें तो कहाँ पे आके रुक जाएगा 90 पे, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। ये राइट एंगल होता ही 90 डिग्री है। इसी तरह स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स पे लिखते हैं। ए है रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा हो और छोटा 360 से हो, सही, यहाँ पे आ गया ट्रू। अब बी द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180 डिग्री। अब 180 एक लाइन होती है, जो एक लाइन है वो होती ही 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जैसे ये लाइन है, अगर इसको हम कहें कितने एंगल का, ये लाइन कितने डिग्री की होगी, हम क्या कहेंगे 180, क्योंकि अगर यहाँ से शुरू होगा
और यहाँ पे आगे ख़त्म होगा, ये होता है 180 डिग्री। सही है, स्ट्रेट एंगल, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। तो अब कहा गया अगर इस लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे अगर उसको आप प्लस कर लें तो उसका आंसर 180 आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये लाइन होती ही 180 डिग्री के, तो आप इस पर एक क्या 1000 एंगल बना लें, लेकिन उसका अगर सम लेंगे तो आंसर हमारे पास 180 ही आएगा। तो यही भी आएगा ट्रू। इसी तरह एंगल्स एट अ पॉइंट एट अप टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे बात हो रही थी लाइन की और यहाँ बात हो रही है एक पॉइंट की। अब एक पॉइंट पे 180 डिग्री नहीं होता है, एक पॉइंट पे पूरा एंगल बन सकता है। जिस तरह ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से अगर एंगल शुरू हो रहा है, यहाँ पे आएगा 90, यहाँ पे आएगा 180, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 270 और फिर यहाँ आ जाएगा 360, यानी 4 एंगल बन गए। 90 बन गया, 180 बन गया, 270 बन गया। इस तरह एक्यूट बन सकते हैं, ऑब्ट्यूज। तो इसका अगर हम सम लेंगे तो 360 आएगा, 180 नहीं आएगा। तो ये हो गया फॉल्स। उसके बाद दी पॉइंट वर टू आर्म्स वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। बिल्कुल, वो पॉइंट जहाँ पे एंगल की दोनों एंगल आपस में मिले हैं उसे कहते हैं वर्टेक्स। ये बात सही है, ये हो गया ट्रू। देयर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल होता है उसमें 90 डिग्री होती है नहीं, ये हो गया फॉल्स। अब आते हैं हम MCQs पे। ये आ गए हम MCQs। अब यहाँ पे करेक्ट MCQs चूज़ करना है, ठीक है। लिखा हुआ है फर्स्ट एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। वो एंगल जो 0 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे आएगा निशान, सही है। उसके बाद बी एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। जिस तरह ये आपने प्लेन ऑफ लेंथ में पढ़ा और ट्रू फॉल्स में भी, तो यहाँ आएगा रिफ्लेक्स एंगल, सही है। फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल एडजेसेंट टू एंगल ABC इज। अब देखें रिफ्लेक्स एंगल जिस तरह मैंने आपको कहा वो क्या होते हैं, 180 से बड़ा होते हैं और 360 से छोटा होता है। अगर हम यहाँ पे -90 लगा दें तो ये तो एक्यूट हो जाएगा, अगर +90 लगाएं तो ऑब्ट्यूज, -80 लगाएं फिर भी ऑब्ट्यूज, लगेगा -360 लगाएं तो हाँ, तो रिफ्लेक्स बन सकता है। तो यहाँ पे आएगा -360, ठीक है। इसी तरह एन एंगल विथ मैग्नीट्यूड 360 -252 डिग्री इज डैश। अब 360 को अगर माइनस करेंगे 252 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 108 डिग्री सेंटीग्रेड, और 108 डिग्री ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसी तरह पांचवा, दी नंबर ऑफ राइट एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन आर। अब राइट एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन पे कितने राइट एंगल बनेंगे, 2 राइट एंगल बनेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 2, क्योंकि 180 है और राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो 180 पे सिर्फ 2 ही 90 डिग्री के बन सकते हैं, 3 नहीं, सही है। तो यहाँ पे 2 एंगल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। अब आपके पास प्रोट्रैक्टर होगा यानी डी स्केल, ठीक है। आप उसको क्या करेंगे, जो डी स्केल बिल्कुल बीच में जो पॉइंट होता है उसको आप इधर रखेंगे, ठीक है। ये लाइन इस तरफ जा रही है तो आप काउंटिंग यहाँ से करेंगे। अगर ये लाइन इस तरफ यूँ जाती तो आप काउंटिंग क्या यहाँ से यूँ करते, ठीक है। तो अब ये यहाँ से अगर हम डी स्केल रख के इसको यूँ करेंगे, हम इसकी मेजर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री का है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे ये लाइन इस तरफ जा रही थी तो हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे। इसी तरह अब हम डी स्केल का जो बीच वाला पॉइंट है उसको हम यहाँ रखेंगे बिल्कुल मिड पे, और ये लाइन अब इस तरफ जा रही है तो हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे देखेंगे ये एंगल बनेगा हमारे पास 60 डिग्री का, सही है। इसी तरह फिर ये इसको देखेंगे ये 45 डिग्री का बनेगा। फिर आते हैं डी पे, ये 90 डिग्री, ये पूरा राइट एंगल है। ये देखें यहाँ से यूँ सीधा आ रहा है और फिर यूँ सीधा, पूरा 90 डिग्री ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ पे देखेंगे ये बनेगा 130 यानी ऑब्ट्यूज एंगल। फिर यहाँ पे ये 120, ये भी हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ आपको गिवन है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, सही है। यहाँ हमें एंगल दिए गए हैं भाई, राइट एंगल बनाए, उसके बाद एक्यूट बनाए, उसके बाद रिफ्लेक्स बनाए, फिर ऑब्ट्यूज बनाए। अब राइट एंगल हमें पता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमने सीधा यूँ एक लाइन बना दी और सीधी ऊपर लाइन बना दी, हो गया राइट एंगल, बिल्कुल ईजी। उसके बाद एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल हमें पता है कि 90 डिग्री से छोटा हो लेकिन यहाँ से बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, एक ये ना यूँ बीच में से लाइन खींच लेंगे। फिर आपकी मर्ज़ी, आप यूँ लाइन खींचें, यहाँ तक खींचें, यहाँ तक खींचें, जहाँ तक खींचें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए, वो हो गया आपका एक्यूट एंगल। फिर है सी। अब देखें इस तरह मैंने ये लाइन खींची, ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे,
इसका बिल्कुल सिंपल है। अब डी हमारे पास पूरी गोल नहीं होती, डी हमारे पास क्या होती है, यूँ आती है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और डी को थोड़ा उल्टा कर देंगे, सही है, यहाँ पे। अब रिफ्लेक्स एंगल है तो इसका मतलब यहाँ पे 180 हो रहा था, और फिर जब उल्टा करेंगे, अगर आप 70 करेंगे, 70 डिग्री आ रहा है तो आप 180 में 70 प्लस कर देंगे, सही है। फिर जो आपके पास एंगल आएगा वो आप एंगल लिख देंगे। इसी तरह ये, अब यहाँ पे इसको शो भी करना है कि रिफ्लेक्स एंगल है, किस तरह, इसको यूँ बाहर से करना है, मतलब इसका ये मतलब है ये लाइन यहाँ से शुरू होकर यूँ गोल घूम के उसके बाद यहाँ आई है, सही है। जैसे ये लाइन अंदर है ना, ये हमने कहा यहाँ से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है। ये यहाँ से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हो गई, तो ये एंगल 180 से भी बड़ा हो गया और 360 से छोटा हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। इसी तरह आप डी पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ऑब्ट्यूज एंगल बनाओ, तो हमने यहाँ शुरू किया, ये 90 से हमने बड़ा कर दिया और 180 से यहाँ 180 यहाँ आएगा, उसे छोटा कर दिया, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें लिखा हुआ है कैलकुलेट दीज रिफ्लेक्स एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। ये रिफ्लेक्स एंगल है सारे 180 से बड़े। अब इसको आप कैसे मेजर करेंगे, आप सिंपल से आप डी से मेजर करते हैं इसी तरह मेजर करेंगे, लेकिन अगर आपका 70 आ रहा है या फिर 35 आ रहा है, 36 आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है, आप उसको प्लस करेंगे किसमें, 180 में। जब उसको 180 में प्लस करेंगे तो फिर आपका असल जो है ना रिफ्लेक्स एंगल की डिग्री आ जाएगी, ठीक है। जिस तरह ये ए है, इसको हम मेजर करेंगे तो आएगा 230, ठीक है। प्लस करने के बाद ये हो जाएगा 330, ये होगा। अब जैसे देखें ये जो है ना पूरा 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री, ये देखने से पता चल रहा है, सही है। अब 180 90 प्लस 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना 270। इसी तरह आपको ये सारे करने हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है ये सब। ये हो गया 300। अब यहाँ पे देखें, ये है एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ लिखा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम करने कौन से, ये एंगल, ठीक है। अब इसमें से ये तो गिवन है, लेकिन ये गिवन नहीं है, ये हमें मालूम करना है। ये राइट एंगल है टोटल, ठीक है। अब आप प्रोटेक्टर रख के भी, यहाँ लिखा हुआ यूजिंग अ प्रोटेक्टर, बिल्कुल ऐसे ही मालूम होगा, सही है। और इसको हमें डिफाइन भी करना है, मतलब किस तरह ये एंगल आ रहा है, ठीक है। इसकी सिंपल वे है, कोई ईजी नहीं है, सिंपल वे ये है। देखें यहाँ x हमने लिख दिया, ठीक है। अब टोटल कितना एंगल है, ये 90 है, हमें पता है, ठीक है। यहाँ तक तो 35 है, लेकिन अगर यहाँ से अगर यहाँ तक कर दें हम तो ये 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल। तो 90 से हम क्या करेंगे, 35 को माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 55, ठीक है। अब इस तरह 55 आ गया, ये क्या हो गया 55 डिग्री। लेकिन हम फिर प्रोटेक्टर से बिल्कुल कंफर्म करेंगे कि वाकई 55 आ रहा है या फिर हमारा आंसर गलत है, सही है। इस तरह करेंगे तो ये हो गया हमारा 55। इसी तरह बी होगा, यहाँ 90 माइनस 20 और 70, फिर प्रोटेक्टर से हम चेक करेंगे, फिर इसी तरह ये हो जाएगा 90 माइनस 15 75 डिग्री। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। वहाँ क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x, यहाँ के y है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें y मालूम करना है इन द गिवन सेट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। वहाँ था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ के सप्लीमेंट्री एंगल, वो 90 डिग्री का, ये क्या है 180 डिग्री, सही है। अब यहाँ पे हमें ये एंगल मालूम करने हैं, सही है। ये हमें गिवन है, ये मालूम करना है। इसमें हमें ये गिवन है, ये मालूम करना है। ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिंपल है। वहाँ आप 90 से माइनस कर रहे थे, ये स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल टोटल कितनी डिग्री का होता है 180 डिग्री का, जिस तरह आपको पता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 180 से माइनस करेंगे 44 को, सही है। जब हम 80 से माइनस करेंगे 44 को, बस ये बिल्कुल सेम है। यहाँ x था, यहाँ y आ जाएगा, और वहाँ 90 था, यहाँ 180 आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 180 माइनस 44 136। इसी तरह b में y इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। यहाँ होगा 136 डिग्री, यहाँ होगा 30 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा अपना y इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120 डिग्री। इसी तरह आप d करेंगे, इसी तरह फिर e होगा, और फिर इसी तरह f होगा, ठीक है। अभी सारा काम आपको कॉपी में करना है और कॉपी स्कूल भेजनी है, ताकि हम आप कॉपी चेक करें। काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिस तरह आप क्लास में काम करते हैं, ठीक है। कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, काम बिल्कुल सही होना, 1 फिंगर स्पेस के साथ होना चाहिए काम, ठीक है। और आपको जो वर्कशीट दी गई है उसमें जो भी काम ECD के लिए दिया गया वो आपको काम याद करके और ECD भी देनी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।